गाइस, मैं नरेश कुमार क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम लोग मेजर सॉइल टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हम लोग मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल्स में दो सॉइल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि एक थी एलुवियल सॉइल और दूसरी थी ब्लैक सॉइल। आज हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत रेड सॉइल एंड येलो सॉइल के साथ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल। तीसरा जो टाइप लिया है सॉइल का वो है रेड एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टैलिन इग्नियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेटो। रेड सॉइल बेसिकली क्रिस्टलिन इग्नियस रॉक्स वाले एरिया में डेवलप होती है, जहाँ पर लो रेनफॉल देखने को मिलती है, खासतौर पर ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट जो है डेक्कन प्लेटो के। येलो एंड रेड सॉइल्स आर आल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा। येलो जिसको हम पीली मिट्टी कह रहे हैं, रेड सॉइल जिसको लाल मिट्टी कह रहे हैं, ये दोनों ही सॉइल हमें उड़ीसा के कुछ पार्ट्स में भी देखने को मिलती हैं, छत्तीसगढ़ में भी मिलती है, साउदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड अलोंग द पिडमंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। तो ये सॉइल हमें जगह जगह देखने को मिल जाती है। दीज सॉइल्स डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये कह रहे हैं ये जो रॉक है ये रेडिश कलर की दिखाई देती है क्योंकि इसमें आयरन का डिफ्यूजन होता है, और आयरन का डिफ्यूजन होने की वजह से क्रिस्टलाइन में और मेटामॉर्फिक रॉक्स में इसका जो कलर है वो रेडिश हो जाता है। इट लुक्स येलो। ये येलो हमें तब दिखाई देती है जब ये हाइड्रेट को फॉर्म कर लेती है। तो ये तो रहा हमारा थर्ड रेड एंड येलो सॉइल। उसके बाद जो फोर्थ जो टाइप है वो हमारे पास है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर। जो लेटराइट जो सॉइल का जो वर्ड इन्होंने लिया है लेटराइट, ये लैटिन वर्ड लेटर से लिया गया जिसका मतलब होता है ब्रिक। द लेटराइट सॉइल develops under tropical and subtropical climate with alternate wet and dry season। ये हमसे कह रहे हैं लेटराइल सॉइल उन एरियाज में डेवलप होती है जहां पर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है और जहां पर अल्टरनेट वेट और ड्राई सीजन आते हैं। दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। ये सॉइल जो है ये रिजल्ट है इंटेंस लीचिंग का ड्यू टू हैवी रेन। लेटराइट सॉइल आर मोस्टली डीप टू। जो भी लेटराइट सॉइल होती है ये मोस्टली डीप हमें देखने को मिलती है और बहुत ज़्यादा डीप होती है, एसिडिक होती है, जिसका pH 6 से कम होता है। जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड अकर मोस्टली इन साउदर्न स्टेट। आमतौर पर इसमें प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी पाई जाती है और इसी वजह से यहाँ पर प्लांट्स उतनी अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाते हैं। लेकिन ये हमें बेसिकली साउदर्न स्टेट्स, वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखने को मिलती है, वेयर दीज सॉइल सपोर्ट डिसीडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट। इट इज ह्यूमस रिच। ये सॉइल हमें बेसिकली उन एरिया में देखने को मिलती है जहाँ पर वेट ड्राई सीजन थोड़ा रहता है और जहाँ पर प्लांट न्यूट्रिशन की मात्रा हमें कम देखने को मिलती है। फिर उन्होंने ये भी कहा है जहाँ कहीं पर भी ये सॉइल हमें देखने को मिलती है, खासतौर पर ये सपोर्ट जो करती है ये डिसीडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट को सपोर्ट करती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन स्पार्स वेजिटेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है इन सेमी एरिड इन्वायरमेंट में। इट इज़ जनरली ह्यूमस पुअर। यहाँ पर जो ह्यूमस देखने को एक्चुअली मिलती है वो पुअर ही मिलती है। दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन द लैंडस्केप। ये प्रोन टू इरोजन होती है और डिग्रेडेशन इसमें लगातार हो रहा होता है क्योंकि इसमें लैंडस्केप की पोजीशन प्रॉपर देखने को नहीं मिलती है। आफ्टर अडॉप्टिंग एप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक, अगर हम प्रॉपर टेक्नोलॉजी यूज़ करना शुरू कर दें या कह सकते हैं एप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन अगर हम टेक्निक्स को यूज़ करना शुरू कर दें, खासतौर पर जो हिली एरियाज है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के, वहाँ पर हम इस पर कॉफ़ी और टी को ग्रो कर सकते हैं क्योंकि कॉफ़ी और टी के ग्रो के लिए ये सॉइल बहुत बेटर रहती है। रेड लेटराइट सॉइल्स
इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट्स। ये हमें बता रहे हैं जो रेड लैटराइट सॉइल है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में, ये बहुत ज़्यादा सूट करती है कैश्यू नट के प्रोडक्शन में। फिर जो नेक्स्ट उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है, जो नेक्स्ट क्लासिफाइड जो टाइप है सॉइल का, वो है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। एरिड सॉइल जो है ये रेड से लेकर ब्राउन कलर तक में हमें देखने को मिल जाती है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। ये जो सॉइल होती है ये सैंडी टेक्सचर की होती है और सलाइन नेचर की होती है। इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई। कुछ एरिया में जो सॉल्ट कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी में देखने को मिलता है, हाई क्वांटिटी में देखने को मिलता है, और कॉमन सॉल्ट हम उससे ऑब्टेन कर सकते हैं एवोपरेट कर वाटर को। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, सूखे क्लाइमेट की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से, और यहाँ पर एवोपरेशन बहुत फास्ट होता है और सॉइल के अंदर ह्यूमस और मॉइस्चर की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। द लोअर हॉरिजन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकड़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। जो लोअर हॉरिजन्स हैं सॉइल के, वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में कंकड़ देखने को मिलते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ते चले जाते हैं। द कंकड़ लेयर्स फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजन्स रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। और जो कंकड़ लेयर फॉर्मेशन जो होती है बॉटम हॉरिजन में, वो रिस्ट्रिक्ट कर देती है इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर को। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन, अगर हम प्रॉपर इरिगेशन करें, इस सॉइल को भी हम कल्टीवेबल बना सकते हैं, और बनाया भी गया है खासतौर पर वेस्टर्न राजस्थान जैसे इलाकों में। ठीक है, आपको देखिए ये इसकी इमेज दिखाई है, ये हमें राजस्थान में इस तरह के सॉइल के टेक्सचर में देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन उन्होंने लिया है वो है फॉरेस्ट सॉइल का। फॉरेस्ट सॉइल की जब अगर हम बात करें तो ये हम क्लासिफिकेशन बेसिकली ऐसी सॉइल जो हमें फॉरेस्ट रीजन में देखने को मिलती है। दिस सॉइल्स आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस रीजन्स और एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। ये सॉइल हमें बेसिकली हिली और माउंटेनियस एरियाज में देखने को मिलती है, जहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में हमें रेन फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। द सॉइल टेक्सचर वेरीज, जो सॉइल टेक्सचर इसका वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द माउंटेन इन्वायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म। इसका जो सॉइल का जो टेक्सचर है वो माउंटेन इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। दे आर लूमी एंड सिल्टी इन वैली साइड। जो वैली का आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पर ये सॉइल लूमी और सिल्टी टाइप की दिखाई देती है, और ये कोर्स ग्रेन हो जाती है अपर स्लूप्स में। इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालय दीज सॉइल एक्सपीरियंस डिनुडेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। जो जिन एरियाज में हिमालय के स्नो होती है उन एरियाज में इस सॉइल के अंदर डिनुडेशन देखने को मिलता है, और ये एसिडिक हो जाती है और इसके अंदर लो ह्यूमस कंटेंट देखने को मिलता है। द सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसेस एंड एलुवियल फेंस आर फर्टाइल। ये हमसे कह रहे हैं जो सॉइल बेसिकली हमें लोअर पार्ट्स ऑफ वैलीज में देखने को मिलती हैं, खासतौर पर रिवर टेरेसेस और एलुवियल फेंस में, वो फर्टाइल होती है। तो गाइस ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल थे, जिसमें हमने जाना कि रेड सॉइल क्या होती है, येलो सॉइल क्या होती है, ब्लैक सॉइल क्या है, एलुवियल सॉइल क्या है, एरिड सॉइल क्या है, लैटराइट सॉइल क्या है, और इसके साथ साथ लास्ट जो हमने बात की फॉरेस्ट सॉइल की। आइए एक बार हम इंडिया के मैप में भी देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर और किस किस तरह से दिखाई देती है। तो आइए, ये है हमारे इंडिया का मैप, आपको दिख रहा होगा। हम ऊपर से शुरुआत करते हैं इसकी, इंडिया के बिल्कुल नॉर्थ मोस्ट पार्ट से शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे टॉप पर आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है। उससे पहले आप देखिए एक आपको बॉक्स दे रखा है, उस बॉक्स में आपको समझा रखा है कि कौन सा कलर किस कलर की सॉइल को शो कर रहा है। देखिए फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस कलर की जो सॉइल है, यानी कि जो हमारी फॉरेस्ट सॉइल है, उसको उन्होंने यहाँ पर ग्रीन कलर से दिखाया है। एलुवियल सॉइल को उन्होंने देखिए बिल्कुल लाइट पैरेट कलर जो होता है उसके शो कर रखा है। रेड एंड येलो कलर की जो सॉइल है उसको उन्होंने देखिए, आपको दिख रहा होगा ये लाइट रेड कलर है, और इसको इन्होंने जो है
बीच में इन्होंने वाइट लाइंस को भी यूज़ किया है। उसके बाद ब्लैक सॉइल आपको दिख रही होगी, टोटल ब्राउन कलर में दिख रहा है। उसके बाद लेटराइट आपको हल्का हल्का येलो और पिंक भी नहीं कहेंगे, आपको बहुत लाइट कलर दिखाई दे रहा होगा, और एरिड सॉइल आपको दिखाई दे रही होगी येलो कलर में। आइए देखते हैं मैप में कहाँ कहाँ पर कौन सी सॉइल हमें अच्छी मात्रा में देखने को मिलती है। सबसे पहले देखिए ऊपर टॉप पर ग्रीन कलर में आपको दिखाई, ये फॉरेस्ट सॉइल है जो कि हिमालय और हिली एरियाज में देखने को मिलती है। आपको कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कुछ हिस्सा पंजाब में भी है, देखिए उत्तराखंड, फिर सिक्किम में गए, थोड़ा बहुत इसमें आसाम भी आता है, फिर अरुणाचल प्रदेश में भी हमें ये फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद देखिए आपको लाइट पैरेट कलर में दिखाई दे रहा होगा, लाइट पैरेट कलर में आपको जो सॉइल दिखा रही है ये आपकी एलुवियल सॉइल है, और ये आपको पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कुछ हिस्सा इसमें राजस्थान का भी आता है, गुजरात का भी आता है, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, कुछ हिस्सा इसमें अरुणाचल प्रदेश का भी काउंट करते हैं। इसके साथ साथ समुद्र के आसपास के इलाके देखिए, ईस्टर्न समुद्र के आसपास के जो इलाके हैं, बे ऑफ बंगाल की तरफ आपको उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में आपको ये देखने को मिल जाएगी सॉइल, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट सॉइल हमारे पास है रेड एंड येलो सॉइल, आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो इंडिया के बहुत बड़े एरिया में ये सॉइल देखने को मिलती है। खासतौर पर आपको साउदर्न इंडिया, जैसे कि आपको देखिए महाराष्ट्र में भी आपको ये सॉइल देखने को मिलेगी, कर्नाटक में भी सॉइल पाई जाती है, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी ये सॉइल है, और इसके साथ साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इन एरियाज के साथ साथ ये ईस्टर्न पार्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, आइजोल, इन स्टेट्स में भी आपको देखने को मिलेगी। मिजोरम एंड आइजोल की बात करें हम लोग तो ये सॉइल हमें वहाँ पर देखने को। ब्लैक सॉइल की अगर बात करें तो इसका भी एक अच्छा खासा रीजन है, ये आपको गुजरात के कुछ हिस्सों में, इसके साथ साथ ये मध्य प्रदेश, कुछ हिस्से इसमें राजस्थान के भी आते हैं, और छत्तीसगढ़, झारखंड में भी ये सॉइल देखने को मिलती है, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, और कुछ हिस्से इसके अंदर आंध्र प्रदेश के भी आते हैं जहाँ पर हमें ये ब्लैक सॉइल देखने को मिल जाती है। लैटराइट सॉइल की अगर हम बात करें तो लैटराइट सॉइल आपको बेसिकली जो दिखाई देगी, जो वेस्टर्न घाट है आपको दिख रहा होगा, देखिए वेस्टर्न अरेबियन सी की तरफ को देखिए, आपको वहाँ पर दिख रहा होगा जो कोंकण वाला इलाका है महाराष्ट्र का, और आप बात करते हैं कर्नाटक में, केरला में ये सॉइल देखने को मिलती है, और उड़ीसा और राजस्थान के कुछ पार्ट्स में भी ये सॉइल हमें देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ मेघालय में भी ये सॉइल हमें देखने को मिलती है। और बात करें एरिड सॉइल की तो एरिड सॉइल आपको बेसिकली जो देखने को मिलेगी वो राजस्थान और गुजरात के पार्ट्स में ही देखने को मिलती है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज आपने सॉइल के डिफरेंट टाइप्स के बारे में जाना है, और कल हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास सॉइल कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन के बारे में आइए शुरुआत करते हैं। द डिनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। ये हमसे कह रहे हैं सॉइल कवर का उड़ जाना या उसका धुल जाना जो है सॉइल इरोजन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन सिमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू। ये हमसे कह रहे हैं जो सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस है और जो इरोजन की प्रोसेस है ये दोनों एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं, ठीक है। और इसी वजह से इन दोनों में बैलेंस बना रहता है। समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एटसेट्रा। और ये हमसे कह रहे हैं कभी कभी ये जो बैलेंस है ये डिस्टर्ब हो जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, ये चारों एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि सॉइल के इरोजन को बढ़ाती हैं, और इसकी वजह से जो बैलेंस है सॉइल इरोजन का और सॉइल फॉर्मेशन का वो उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है। वाइल नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लेड टू सॉइल इरोजन। ये तीनों भी सॉइल इरोजन में बहुत बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। विंड, ग्लेशियर एंड वाटर ये भी जो है सॉइल को इरोड कर देते हैं। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल्स एंड मेक डीप चैनल्स
एज गलीज। कह रहे हैं जो रनिंग वाटर जो होता है ये क्या करता है, इस क्ले सॉइल को कट कर देता है और वहाँ पर डीप चैनल बनाता है जिनको हम गलीज के नाम से जानते हैं। द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज नॉन एज बैड लैंड। और जब ऐसा होता है तो वो लैंड जो है अनफिट हो जाती है कल्टीवेशन के लिए और इसलिए इसको हम बैड लैंड के नाम से जानते हैं। इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रेवेंस या रेवाइंस बोलते हैं। कह रहे हैं ऐसी जो लैंड बेसिकली चंबल बेसिन में जो देखने को मिल जाती हैं उनको हम रेवाइंस के नाम से जानते हैं। आपको देखिए ये दिखा रखा है आपने, ये सॉइल इरोजन है, पानी के थ्रू जो मिट्टी बह के चली जाती है सॉइल इरोजन के फॉर्म में इन्होंने दिखाया है। तो हम लोग बात कर रहे हैं, हमने कहा कि चंबल की घाटी वाले इलाके में जो चंबल बेसिन है उस इलाके में हमें इस तरह की जो लैंड फॉर्म्स देखने को मिलती हैं, ठीक है, वो उनको हम रेवाइंस के नाम से जानते हैं। समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप। कभी कभी क्या होता है, वाटर जो है एक शीट के की तरह ही बहता है, ठीक है, और एक बहुत बड़े एरिया में होकर बहता है और डाउन स्लोप में। इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, दिस इज नॉन एज शीट इरोजन। और कभी देखा है कि जब एक बहुत बड़े एरिया में पानी बह चला जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उससे वो सॉइल की ऊपरी परत को अपने साथ उड़ाकर बहाकर ले जाता है, तो इसको शीट और इरोजन कहा जाता है। गली इरोजन आप देखिए कैसी गलियां कैसे बन जाती हैं, ये चंबल के एरियाज में ऐसी गलियां देखने को हमें मिलती हैं जिनको वहां पर रेवाइंस कहा जाता है। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नॉन एज विंड इरोजन। कभी कभी क्या होता है, जब विंड जब बहुत तेज चल रही होती हैं तो वो जो लूज सॉइल होती है उसको वहां से उड़ा कर ले जाती है और इस तरह के सॉइल इरोजन को हम विंड इरोजन के नाम से भी जानते हैं। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। सॉइल इरोजन जो है कभी कभी जो है डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग की वजह से भी होता है। प्लगिंग इन अ रॉन्ग वे, अगर हम गलत तरीके से प्लगिंग करते हैं, अप एंड डाउन द स्लोप फॉर्म चैनल्स फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन। अगर हम अप एंड डाउन के फॉर्म में ही हम अपने प्लगिंग करते हैं और वाटर भी उसी डायरेक्शन में बह रहा है तो जाहिर सी बात है हमारी सॉइल इरोज होगी। प्लगिंग अलोंग द काउंटर लाइंस, अगर हम प्लगिंग काउंटर लाइंस करते हैं तो इससे क्या होता है, जो वाटर के फ्लो की जो स्पीड होती है वो डिसैलिट्रेट हो जाती है और इसकी वजह से सॉइल इरोजन थोड़ा कंट्रोल हो जाता है। दिस इज कॉल्ड काउंटर प्लॉगिंग, इसको हम काउंटर प्लॉगिंग कहते हैं। स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेस, कभी कभी क्या होता है स्लोप्स पर हम स्टेप्स को कट आउट कर देते हैं, इसको हम टेरेसेस के नाम से जानते हैं। टेरेस कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्ट्स इरोजन, और जो टेरेस कल्टीवेशन है ये सॉइल इरोजन को रिस्ट्रिक्ट करता है। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। वेस्टर्न सेंट्रल हिमालय जो है वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से टेरेस फार्मिंग की जाती है। लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, और बहुत बड़े जो फील्ड होते हैं उनको स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लिया जाता है। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, और स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस जो छोड़ दी जाती हैं, ठीक है, ग्रो करने के लिए बिटवीन द क्रॉप्स। दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ द विंड, और ये क्या करते हैं कभी कभी जो विंड का जो फोर्स होता है इसको ब्रेक कर देती है। इस मेथड को हम लोग स्ट्रिप क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क्स इन अ सिमिलर वे। ऐसे ही अगर हम प्लांट्स को भी लाइन्स, अगर हम ट्रीज की प्लांटिंग जो करते हैं लाइन्स में कर दें तो वो भी इसी तरह का काम करता है, वो शेल्टर देता है। इससे क्या होता है, विंड के थ्रू सॉइल इरोजन कंट्रोल हो जाता है। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेड्स। These shelter beds have contributed significantly to the stabilization of the sand dunes and in stabilizing the desert in western India. ये कह रहे हैं जो शेल्टर बेल्ट्स हैं ये कंट्रीब्यूट करती हैं सिग्निफिकेंट तरीके से स्टेबलाइज करने में सैंड ड्यून्स को, और ये स्टेबलाइज कर देती हैं डिजर्ट्स को भी वेस्टर्न इंडिया के अंदर। तो गाइस आइए आज हमारा ये चैप्टर ओवर होता है। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जहाँ पर हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।